वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में मेरे यूट्यूब चैनल सैम सर केमिस्ट्री गुरु में। अब देखो, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। छोटी क्लासों में अपन ने इसको छोटे रूप में पढ़ा है अभी तक, और बहुत सारे बच्चों की ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है वो समझने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पता नहीं उनको बहुत सारा बड़ा पहाड़ लगता है इसको, क्योंकि वास्तव में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ी सी रुचि लगानी पड़ती है। बहुत इजी सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है। ध्यान देना, मैं आपको यहां पर ये एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल वे में समझाऊंगा। देखो, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है कि कोई यौगिक है अपने पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक संतृप्त यौगिक है, जब इसकी किसी रिएजेंट के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, इस यौगिक में से परमाणु या समूहों का विलोपन हो जाता है। यहां से ये ए और बी समूह क्या हो जाते हैं, विलोपित। इस कार्बन से ए समूह है, इस कार्बन से बी समूह है। अब दो सिग्मा बंध टूट गए तो एक नया दोनों के बीच में पाई बंध बन जाएगा, क्योंकि कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है। तो क्या बनता है उत्पाद, यहां ध्यान देना, सी डबल बॉन्ड C प्लस AB। इसका मतलब क्या हुआ कि इस यौगिक में से AB समूह का क्या हो गया, विलोपन हो गया। परिणाम स्वरूप ये जो संतृप्त समूह था, सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे एकल बंध है, इसलिए ये संतृप्त है। और जैसे ही सिग्मा बंध टूटा और पाई बंध बना तो ये संतृप्त यौगिक है वो किस में कन्वर्ट हो गया, असंतृप्त में। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अंदर से कोई परमाणु या परमाणुओं के समूहों का क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है, उसे बोल देते हैं विलोपन अभिक्रिया। अब विलोपन अभिक्रियाओं की खास बातें क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, तो कुछ विशेषताएं ध्यान देना। मैं यहां एक एक करके विशेषताएं समझाऊंगा। पहली बात, ये जो अभिक्रियाएं हैं योगात्मक अभिक्रियाओं की क्या होती है, विपरीत। देखो, ये उत्पाद बना है, अब जब वापस इन दोनों की क्रिया करवाई जाएगी तो क्या होगा, एक पाई बंध टूटेगा और दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण होगा। यहां से पाई बंध टूटेंगे तो दोनों कार्बन में से एक पर ए और एक पर बी समूह जुड़ जाएगा, तो वापस यही उत्पाद बन जाएगा। तो पहली विशेषता, ये अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है, पहली विशेषता। नंबर दो, दूसरी विशेषता यह है कि इसमें संतृप्त यौगिक है, परमाणु या समूह के विलोपन द्वारा असंतृप्त समूह में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरी विशेषता, संतृप्त समूह है कन्वर्ट हो जाता है असंतृप्त समूह में। दो विशेषताएं हो गई। देखो, इसका मतलब यह हो गया कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। तीसरी विशेषता ध्यान देना, इन अभिक्रियाओं के दौरान क्या हुआ, ध्यान दिया हो तो दो सिग्मा बंध टूटे, और दो सिग्मा बंध के टूटने से एक तो यहां पाई बंध बन गया और एक इन दोनों के बीच में सिग्मा बंध। इसका मतलब दो सिग्मा बंध ब्रेक एंड फॉर्म वन पाई और वन सिग्मा बॉन्ड। तीसरी विशेषता हो गई। चौथी ध्यान देना, ये जो विलोपन अभिक्रियाएं होती है, आपने ध्यान दिया है तो यहां सिग्मा बंध टूटे हैं, बंध टूटते हैं और बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा दी जाती है। इसका मतलब ये जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, उष्मा शोषी, क्योंकि इनको जब ऊर्जा देंगे तो सिग्मा बंध टूटेंगे, ठीक है। इसलिए ये जो रिएक्शंस होती है वो उष्मा शोषी प्रकृति दर्शाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगली विशेषता, दीज आर
एंडोथर्मिक रिएक्शन उष्माशोषी अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं के दौरान बॉन्ड टूटते हैं, सिग्मा बंध को तोड़ना पड़ता है तो एनर्जी दी जाती है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखो ये जो विलोपन अभिक्रियाएं संपन्न होती है, आपने ध्यान दिया है दो अलग अलग कार्बन से AB समूह का विलोपन हुआ है। अब जरूरी नहीं है दो अलग अलग कार्बन से हो, वो एक कार्बन से दोनों समूह जा सकते हैं, दो अलग अलग से भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं वो अलग अलग भागों में वर्गीकृत की गई है। तो अपन देखते हैं कौन कौन से टाइप की विलोपन अभिक्रियाएं अपने पास संभव है। अब ध्यान देना, मैं बात करूं अलग अलग कार्बन से समूह के विलोपन के आधार पे, तो विलोपन अभिक्रिया के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो कितने प्रकार की है। नंबर 1 अल्फा विलोपन, नंबर 2 बीटा विलोपन और नंबर 3 गामा विलोपन। ठीक है। अब देखो क्या होता है, अल्फा विलोपन क्या होता है कि जब एक ही कार्बन के साथ में एक ही कार्बन से दो समूह का विलोपन हो जाता है तो उसे बोलते हैं अल्फा विलोपन। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, ये है अपने पास क्लोरोफॉर्म। अब इस क्लोरोफॉर्म में देखो हेलोजन समूह है, इस समूह से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। अब देखो जब इसकी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है कि एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन समूह का विलोपन हो जाता है। इसी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन समूह का विलोपन हो जाता है। अब परिणाम स्वरूप आपने ध्यान दिया है कि HNO प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो ये किस तरीके की होगी, मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी। और मुक्त मूलक अभिक्रिया की होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर बंध का कैसा विखंडन होता है, समांश विखंडन। और जब समांश विखंडन होगा तो ध्यान देना किस प्रकार से, बंध का जब समांश विखंडन होगा यहां पर तो बंध के इलेक्ट्रॉन आधे आधे दोनों परमाणुओं की ओर चले जाते हैं इस प्रकार से। तो देखो यहां पर हुआ क्या कि कार्बन के पास जब ये दोनों बॉन्ड टूटे तो दो इलेक्ट्रॉन आए क्रमशः। तो क्या उत्पाद बना अपने पास, कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन आए Cl और Cl, और इधर क्या बना HCl। तो आपने ध्यान दिया है यहां पर ये जो कार्बन है इसकी दो वैलेंसी है, जबकि स्थायी अवस्था में कितनी होती है, 4 वैलेंसी। तो ये एक अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बना है। इस यौगिक को कहा जाता है कार्बीन। इस यौगिक को कहा जाता है कार्बीन। तो ध्यान देना एक ही कार्बन के साथ में एक ही कार्बन से जब दो अलग अलग समूह का विलोपन होता है तो इसे बोलते हैं अल्फा विलोपन। फिर आता है बीटा विलोपन। बीटा विलोपन क्या होता है, देखो एक समूह से मतलब अल्फा कार्बन से जाता है हेलोजन समूह और बीटा कार्बन से जाता है हाइड्रोजन, क्योंकि ये अपन एल्किल हैलाइडो को लेके पढ़ रहे हैं विलोपन अभिक्रियाएं। तो यहां ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या होगा, अल्फा कार्बन से तो जाता है ऑक्स समूह है और बीटा कार्बन से जाता है हाइड्रोजन, इनका विलोपन होगा। तो देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये यौगिक अपने पास 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसका नाम लिखेंगे तो इसको बोला जाए 2 ब्रोमोप्रोपेन। ध्यान देना जब इस 2 ब्रोमोप्रोपेन की किसी बेस की उपस्थिति में किसी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्कोहलिक KOH ले लिया, एल्कोहलिक KOH अपन ने ले लिया, तो क्या होगा, ध्यान देना ये हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और ये दोनों जो कार्बन है इनको बोलेंगे बीटा कार्बन।
ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन। तो बीटा विलोपन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से जाता है हेलोजन समूह, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन समूह का विलोपन होगा, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, दोनों में से किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विलोपन हो सकता है। तो होगा क्या, ध्यान देना यहां पर मैंने यहां से अपन निकाल रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो होगा क्या, यहां से ध्यान देना, ये H प्लस के रूप में निकलता है और ये Br माइनस के रूप में, ये बन के इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो H प्लस, ये बन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा विद्युतीय प्रकृति की वजह से खुद लेगा, तो यहां Br माइनस कार्बन प्लस हो गया, यहां H प्लस और कार्बन माइनस, तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर यहां पर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो क्या बना है अपने पास, ध्यान देना, उत्पाद में CH2 डबल बॉन्ड CH और CH, क्या बन गया, 1 प्रोपीन। समझ गए, यहां बीटा कार्बन से ध्यान देना हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, अब बीटा विलोपन अभिक्रिया आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे ये चीज, क्योंकि ये मुख्य स्रोत है, अपना मुख्य आधार है। अब देखो यहां पर 1 प्रोपीन बन गया। तीसरी होती है गामा विलोपन। अब गामा विलोपन क्या होता है, यहां पर ध्यान देना, समझना कि गामा कार्बन से समूह का विलोपन होगा। ध्यान देना यहां पर अल्फा व गामा कार्बन से समूह का क्या होगा, अल्फा और गामा कार्बन से। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूं, CH2Br CH2Br। तो अब ध्यान देना, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन और ये हो गया गामा कार्बन। ठीक है, बीटा क्या वाला कौन सा हो गया, गामा। इसको बोलते हैं अपन 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। जब इसकी अभिक्रिया ध्यान देना जिंक चूर्ण के साथ करवाई जाती है, किसके साथ में, जिंक चूर्ण के साथ करवाई जाती है, तो होगा क्या, यहां से बीटा कार्बन से, ध्यान रखना, एक सॉरी अल्फा कार्बन और गामा कार्बन से दोनों हेलोजन समूह का क्या हो जाएगा, विलोपन। दोनों हेलोजन समूह का विलोपन होगा तो ये अल्फा कार्बन और गामा कार्बन है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या उत्पाद बनेगा, CH2 CH2 CH2, ये उत्पाद बना अपना। और साथ में क्या निकला है, ZnBr2 निकल गया। तो गामा कार्बन से जब समूह का विलोपन होता है तो उसको बोलते हैं गामा विलोपन। तो ये 3 प्रकार की बेसिक विलोपन अभिक्रियाएं थी। ठीक है, अब देखो विलोपन अभिक्रिया में अलग दूसरा टाइप कौन सा है, ये तो हो गया अपने पास तीनों प्रकार का, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, समझ सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट टाइप कौन सा है, नेक्स्ट जो टाइप है, अब यहां ध्यान से समझना, अगला जो प्रकार है विलोपन अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है E1 रिएक्शन, एक होती है E2 रिएक्शन और एक होती है E1CB रिएक्शन। 3 प्रकार की रिएक्शन होती है। अब तीनों क्या होती है, अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। पहली बात यहां ध्यान देना, ये जो इनको बोला गया है E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ये क्या है यहां पर ध्यान देना। पहले मैं बात कर लेता हूं E1 रिएक्शन की, एक एग्जांपल से अपन साथ में समझेंगे। तो E1, ये ध्यान देना 1 वर्ड है ना, E तो एलिमिनेशन है, विलोपन है, और 1 वर्ड है उसकी मोलिकुलरिटी को दर्शाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाता है। तो ध्यान देना इनकी विशेषताएं की अपन बात की जाए
इवन रिएक्शन की। तो इवन रिएक्शन की मुख्य विशेषताएं देखो कौन कौन सी होती है, ध्यान देना। सबसे पहले ये जो अभिक्रियाएं होती है यूनिमोलिक्यूलर है, ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका मतलब ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, एकाणुक अभिक्रिया। इसका मतलब ये जो अभिक्रियाएं होती है इनमें जो अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होती है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया वेग वो केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग के किसकी सांद्रता पर, केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही डिपेंड करती है। ध्यान रखना, बेस या जो रिएजेंट लिया जा रहा है उसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हो गई पहली दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता इसके बारे में अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, ये जो इवन रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ये ध्यान देना, SN1 और इवन, SN और इवन रिएक्शन है उनकी मैकेनिज्म लगभग सेम होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है उनके अंदर, कुछ बातों का वो बताऊंगा क्या डिफरेंस है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। दो चरणों में संपन्न होती है। इसका मतलब इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, SN1 की तरह ही इस अभिक्रिया में भी किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इस अभिक्रिया में भी। नेक्स्ट विशेषता, अब पहचान कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई रिएक्शन आपको दे दी एलिमिनेशन, तो कैसे बताओगे कि ये वो इवन रिएक्शन है मैकेनिज्म में या E2 है। तो ध्यान देना, यहां इवन रिएक्शन के की क्रिया में हमेशा ही वीक बेस और साथ में हीट, ताप, हीट का साइन होता है। ये मेन शर्त है यहां पर। इवन रिएक्शन जब भी करवाई जाएगी, जब भी होगी, तो उनमें वीक बेस का प्रयोग होगा और साथ में एरो के निशान पर डेल्टा साइन जरूर होगा, हीट का निशान जरूर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसी होती है, उच्च ताप पर संपन्न होती है। वीक बेस यूज हो रहा है, उच्च ताप पर संपन्न होगी। नेक्स्ट देखो, उस ताप पर संपन्न होने का साथ साथ अपन बता रहे हैं कि इनकी जो नेचर होती है कैसी होती है, उष्मा शोषी होती है। इवन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये ध्यान देना, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक विशेषता और बताता हूं कि ये जो अभिक्रियाएं होती है इनके अंदर जो सोलवेंट होता है, जो विलायक काम में लिया जाता है, वो विलायक कैसी नेचर का होता है, ध्यान देना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है। इसका मतलब ध्रुवीय नेचर का होगा और प्रोटोनिक विलायक, जिसके पास प्रोटॉन डोनेटिंग की क्षमता भी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां अपन देखें सॉल्वेंट या रिएजेंट कौन सा है, ध्यान देना, वीक बेस और एरो के निशान पर डेल्टा का साइन। अब देखो कौन कौन से सॉल्वेंट यूज दे सकते हैं, दुर्बल क्षार कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो H2O, ये दुर्बल क्षार है। H2O के बाद में आता है मेथेनॉल, ये दुर्बल क्षार है। इसके अलावा अपन ले सकते हैं एथेनॉल C2H5OH, या इसकी जगह लिखा जा सकता है ETOH। तो ये है सारी की सारी विशेषताएं किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन रिएक्शन। अब इवन रिएक्शन में कुछ एक एग्जांपल की सहायता से मैं समझाता हूं, बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। इवन रिएक्शन को मैं यहां पर समझा रहा हूं इजी लैंग्वेज में, तो ध्यान देना यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपने पास कोई एक अभिक्रिया दे रखी है एल्किल हैलाइडो की, मैं यहां एल्किल हैलाइड के साथ दर्शा रहा हूं।
ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है, इसको गर्म किया जा रहा है। यहां पर क्या ले लिया, वीक बेस ले लिया और इसको गर्म किया करीब 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। समझ गए बात को। अब इस अभिक्रिया में विलोपन अभिक्रिया रूप से संपन्न होगी। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान देना। अब मैं समझा देता हूं। ये अपने पास जो यौगिक दिया है इसका यूपीएससी नाम होगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। अब देखो क्या होगा, यहां विलोपन होगा तो आपने पढ़ा है हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा के आगे वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, और इधर भी अल्फा के आगे वाला ये कौन सा होगा, बीटा कार्बन। तो आपने ध्यान दिया है कि जो विलोपन अभिक्रिया है यहां पर मेन रूप से बीटा विलोपन होगा। ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, बीटा विलोपन। यहां जो पढ़ रहे हैं ना अब, ये होगा बीटा विलोपन। अब बीटा विलोपन अभिक्रिया में होगा क्या कि अल्फा कार्बन से जाता है हेलोजन समूह और बीटा से जाता है हाइड्रोजन समूह। अपन ने एक एग्जांपल से पढ़ा था अभी, अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा से जाता है हाइड्रोजन। अब यहां अपन देखें तो मूल रूप से 2 बीटा कार्बन है, तो दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन का विलोपन हो सकता है। इसका मतलब 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं यहां। अब 2 प्रकार के उत्पाद कौन कौन से बनते हैं, यहां ध्यान देना। 2 प्रकार के उत्पाद कौन से बनेंगे, पहला, यदि यहां से जब बात करें, यदि इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है तो यहां से HBr निकल गया, 2 सिग्मा बंध टूटे और यहां इन दोनों के बीच में क्या बन गया, पाई बंध। तो क्या उत्पाद बना, ध्यान देना। पहला उत्पाद बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है। इस वाले बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन जाता है और यहां से हेलोजन, तो यहां पर ये जो उत्पाद बना है इसको बोलते हैं 2-ब्यूटीन। संतृप्त समूह असंतृप्त में कन्वर्ट हो गया। तो पहला उत्पाद तो बन गया ये वाला। और दूसरा उत्पाद ध्यान देना, अल्फा कार्बन से जाता है हेलोजन और इस वाले बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन जा रहा है तो यहां से HBr निकलेगा, यहां से H और यहां से Br, HBr निकल गया। तो डबल बॉन्ड कहां लग जाएगा, इन दोनों के बीच में। तो दूसरा उत्पाद क्या बना, इसका मतलब अब की बार क्या बना है उत्पाद, 1-ब्यूटीन। अब देखो 1-ब्यूटीन बना है। अब इन दोनों में से ज्यादा जो मोर प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, वो कौन सा होगा, ये तो बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर। अब ये अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई, ये चीज अब यहां पर इसको समझेंगे कि ये मैकेनिज्म किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि ध्यान देना बहुत इजी है। ये इवन रिएक्शन होगी। अब इवन एलिमिनेशन क्यों होगा, क्योंकि यहां पर वीक बेस है और साथ में गर्म किया जा रहा है, डेल्टा साइन है हाई टेम्परेचर पर। अब देखो पहली स्टेप में मैंने क्या बताया था कि यहां फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप रिएक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। कैसे होगा कार्बोकेटाइन का निर्माण, ध्यान देना। ये अपने पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्रियाकारक दिया हुआ है, समझ गए। अब देखो क्या होगा कि कार्बन और ब्रोमीन में से ज्यादा विद्युत ऋणी है ब्रोमीन, तो क्या होगा, ये बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा और बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर जो स्टेप होगी ये है, कैसा पद है, ये धीमा पद है, स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप के अंदर क्या होता है, जो स्लो स्टेप होती है वही क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, वेग निर्धारक पद होता है यहां पर। यही पद क्या कहलाता है, वेग निर्धारक पद कहलाता है। ये यहां से Br माइनस क्या हो गया, निष्कासन हो गया यहां पर। ठीक है,
अब Br माइनस का निष्कासन हो गया तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या बना है अपने पास उत्पाद, कार्बोकेटाइन। ये स्पीसीज क्या बनी है, कार्बोकेटाइन। और कौन सा बना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, समझ गए बात को। अब यहां ध्यान देना कि ये जो रेट डिटरमाइन स्टेप है, वेग निर्धारित पद है, धीमा पद है, इसमें आपने ध्यान दिया है तो एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल ही भाग ले रहा है। इसलिए अभिक्रिया का वेग है वो किस पर डिपेंड करता है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। 2 स्टेप रिएक्शन थी। पहले स्टेप में क्या, किसका निर्माण हो गया, कार्बोकेटाइन का। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब ध्यान दो बेटा, यहां पर समझना इस चीज को कि अपने पास ये 2 बीटा कार्बन है, दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन का विलोपन हो सकता है। तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास, ठीक है। अब 2 प्रकार के प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, H+ का विलोपन होगा। क्या, ये जो अपने पास कार्बोकेटाइन बना है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये 2 बीटा कार्बन है अपने पास, तो दोनों बीटा कार्बन में से कहीं से भी ये जो वीक बेस है, बेस की उपस्थिति में होगा, ये दोनों में से कहीं से भी बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हो सकता है। यदि यहां से बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो ये H+ के रूप में चला जाता है, और H+ के रूप में चला जाएगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, जिससे कार्बन हो जाता है नेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव फिर और पॉजिटिव मिलकर के यहां पर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। क्या होगा, ध्यान देना, पहली कंडीशन में ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेके यहां बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा, तो H+ हो गया, कार्बन पे माइनस, माइनस और प्लस मिलकर के क्या बना दिया यहां पर, डबल बॉन्ड। तो पहली कंडीशन क्या बनी, ध्यान देना, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो पहला प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और बन गया, पहला प्रोडक्ट हो गया। देखो इसका मतलब क्या बन गया, यहां पर क्या बना है, ये 2 ब्यूटीन बन गया। अब दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है, ये तो बना है 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब 2 ब्यूटीन में थोड़ा सा इसको डिटेल से और बताऊंगा। और जो दूसरा प्रोडक्ट है, इसके साथ का दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ध्यान देना, यदि इसके बजाय इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, यहां से ये हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकले, यहां ध्यान देना, ये वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में निकले, तो इस कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, फिर डबल बॉन्ड। क्या होगा दूसरा उत्पाद में, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बना है, 1 ब्यूटीन। क्या बना है, 1 ब्यूटीन। यहां बना है 2 ब्यूटीन। अब ये उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है, ठीक है। और ये क्या है, अल्प मात्रा में बनेगा, ये मुख्य ज्यादा मात्रा में बनता है। कारण क्या है, वो मुख्य उत्पाद क्यों है। अब यहां जो उत्पाद बनता है ना, इस उत्पाद को अपन बोलते हैं सेतजेफ उत्पाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो उत्पाद बन रहा है ना 1 ब्यूटीन वाला, इसको बोला जाता है हॉफमैन उत्पाद, इसको बोला जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। अब कारण क्या है, ये ज्यादा मात्रा में क्यों बना है, 2 ब्यूटीन क्यों बना है, तो इसका मेन रीजन है, आपने रूल पढ़ा सेटजेफ नियम। अब सेटजेफ नियम क्या कहता है कि यदि विलोपन अभिक्रियाओं के दौरान यदि एक से ज्यादा मात्रा में एल्कीन बनती है, तो वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। जिस एल्कीन में बीटा हाइड्रोजन की संख्या, जिस
एल्कीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो वो एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी, या फिर वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है जिस पर ज्यादा एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, जिस पर ज्यादा एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो वो ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो या फिर इसका मतलब क्या हो गया, अधिक स्थायी प्रोडक्ट समानुपाती किसके होगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोनों में अपन तुलना कर लेते हैं कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ध्यान देना, इधर देखो इस साथ ये अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन है, और इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन है। अब देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर। सेकेंड वाले प्रोडक्ट में अपन देखें तो यहां तो इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है यहां पर, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा। यहां देखें तो यहां पर ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है, तो इस वाले प्रोडक्ट के अंदर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये कम स्थायी उत्पाद है और वो क्या है, ज्यादा स्थायी उत्पाद है। तो ये रूप, ये ध्यान देना, ये मेन विशेषताएं हैं। मैंने क्रियाविधि के साथ आपको इवन रिएक्शन समझा दी है। इनमें से देखो यहां पर 1-2 पॉइंट को और थोड़ा सा बढ़िया ढंग से समझा देते हैं। अब ध्यान देवो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, ध्रुवीय प्रोटोनिक विलायक लिया है। मैंने यहां प्रोटोनिक सॉल्वेंट लिया है, ध्रुवीय प्रकृति भी है इसकी, ये H+ का भी निष्कासन कर सकता है, H+ का निष्कासन करेगा तो यहां CH3O- बन जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि ये पोलर भी है, ध्रुवीय प्रकृति का भी है, और क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस है, और प्रोटॉन डोनर भी है, साथ में हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है यहां पर, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है यहां पर, बंध को तोड़ना पड़ता है तो ऊर्जा दी जाती है, इसलिए ये कैसी होती है, उष्मा शोषीय विक्रियाएं होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है। ये पहचान का तरीका, ये ध्यान देना है, ये वीक बेस की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हो गई इवन रिएक्शन। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पूरी इवन रिएक्शन को एक साथ समझा दिया है। अब देखो इसी का दूसरा प्रकार अपन देखते हैं, E2 रिएक्शन। वीडियो बड़ा होगा इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है।